एक समय की बात है। एक दूर के राज्य में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था, जो अपनी भूमि पर दया और निष्पक्षता से शासन करता था। इस राजा की 10 खूबसूरत रानियां थीं, जिनमें से प्रत्येक में अपने अपने अद्वितीय गुण और प्रतिभाएं थीं। पहली रानी अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए जानी जाती थी। वह राज्य के मामलों पर राजा को सलाह देती थी और यह सुनिश्चित करती थी कि राज्य के कानून उचित और उचित हों। दूसरी रानी एक कुशल कूटनीतिज्ञ थी। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन बनाया और उनके लोगों के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित की। तीसरी रानी एक महान योद्धा थी। उन्होंने संघर्ष के समय राज्य की सेनाओं को जीत दिलाई और किसी भी खतरे से उनकी भूमि की रक्षा की। चौथी रानी एक चिकित्सक थी। वह आराम और राहत पहुंचाने के लिए जड़ी बूटियों और उपचारों के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए बीमारों और घायलों की देखभाल करती थी। पांचवी रानी एक कलाकार थी। उनकी पेंटिंग और मूर्तियां महल की दीवारों को सुशोभित करती थीं, जिससे उन्हें देखने वाले सभी लोगों में सुंदरता और प्रेरणा आती थी। छठी रानी एक संगीतकार थी। उसकी धुनों ने हवा को गूंजायमान कर दिया, परेशान दिलों को शांत किया और राज्य के निवासियों के उत्साह को बढ़ाया। सातवीं रानी का अंगूठा हरा था और उसका प्रकृति से गहरा संबंध था। उसने हरे भरे बगीचों की खेती की और यह सुनिश्चित किया कि राज्य हमेशा फलों और फूलों से भरपूर रहे। आठवीं रानी इतिहास की विदुषी थी। उन्होंने राज्य की समृद्ध विरासत को संरक्षित किया और यह सुनिश्चित किया कि उनके पूर्वजों की कहानियां कभी न भूलें। नौवीं रानी पशुओं की रक्षक थी। उन्होंने अभयारण्यों की स्थापना की और भूमि के प्राणियों की देखभाल की। मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच सद्भाव को बढ़ावा दिया। 10वीं रानी दया और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। वह अपनी उदारता और जरूरतमंदों को आराम पहुंचाने की अपनी क्षमता के कारण सभी की प्रिय थीं। साथ में इन रानियों ने एक दूसरे की पूरक बनकर एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध राज्य का निर्माण किया। प्रत्येक ने अपनी अनूठी ताकतें सामने रखीं और उनकी सामूहिक बुद्धि और प्रतिभा ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य राजा के उदार शासन के तहत फले फूले। वे सिर्फ रानियां नहीं थीं, बल्कि शक्ति और ज्ञान के स्तंभ थीं, जो पूरे क्षेत्र की समृद्धि और कल्याण में योगदान दे रही थीं।